अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह के पाक नाम से शुरू जो निहायत रहम करने वाला और बख्शने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहर के किनारे बैठे हुए थे कि इनकी निगाह एक चोटी पर पड़ी जो गेहूं का एक दाना लेकर नहर की तरफ जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसको बहुत गौर से देखने लगे। जब चोटी पानी के करीब पहुंची तो अचानक एक मेंढक ने अपना सर पानी से बाहर निकला और अपना मुंह खोला तो ये चोटी अपने दाने के साथ इसके मुंह में चली गई। मेंढक में पानी में दाखिल हो गया और पानी में ही में बहुत देर तक रहा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसको बहुत गौर से देखते रहे। ज़रा ही देर में मेंढक पानी से निकला और अपना मुंह खोला तो चोटी बाहर निकली, अलबत्ता इसके साथ दाना न था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको बुलाकर मालूम किया कि क्या ये माजरा है और वो कहाँ गई थी। इसने बताया कि अल्लाह के ए नबी, आप जो समुंदर की तह में एक बड़ा खोखला पत्थर देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत से अंधे कीड़े मकोड़े हैं। अल्लाह ताला ने इनको वहाँ पर पैदा किया और वहाँ से रोज़ी की तलाश करने के लिए ये नहीं निकल सकते। अल्लाह ताला ने मुझे इसकी रोज़ी का वकील बनाया। मैं इसकी रोज़ी को उठा कर ले जाती हूँ और अल्लाह ने इस मेंढक को मेरे लिए मुसख्खर किया है ताकि वो मुझे ले जाए और इसके मुंह में मैं दाखिल होने की वजह से पानी में मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा और वो अपना मुंह बंद पत्थर के सुराख के सामने खोल देता है। मैं इसमें दाखिल हो जाती हूँ और जब इसकी रोज़ी इस तक पहुँच जाती है, पत्थर के सुराख से इसके मुंह तक आती हूँ और मेंढक मुझे मुंह से बाहर निकाल देता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो इन कीड़ों की किसी तस्बीह को सुना है। चूंटी ने बताया, हाँ वो सब कहते हैं, ऐ वो ज़ात जो मुझे इस गहरे पानी के अंदर भी नहीं भूलती। अल्लाह ताला ने एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई कि समुंदर के किनारे जाएं और कुदरत इलाही का तमाशा देखें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने मुसाहिबीन के साथ तशरीफ़ ले गए मगर उन्हें कोई ऐसी शय नज़र नहीं आई। आपने अपने एक जिन को हुक्म दिया कि समुंदर में गोता लगाकर इसके अंदर की खबर लाओ। जिन ने गोता लगाया मगर कुछ ना पाया और वापस आकर अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने गोता लगाया मगर समुंदर की तह तक नहीं पहुंच सका और ना ही कोई काबिल ज़िक्र चीज़ देखी। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे भी खुफी जिन को गोता खोरी का हुक्म फरमाया। वो इससे 2 गुनी मुसाफत तक समुंदर के अंदर गया लेकिन उससे भी ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई जो कुदरत इलाही का अजीबो गरीब मंजर हो। अब आपने अपने वजीर आसिफ बिन बरखिया को समुंदर में उतरने का हुक्म दिया। उस समुंदर की तह तक पहुँचे। इसने एक अजूबा चीज़ देखी जिससे देखकर वो हैरान और परेशान हो गया। आसिफ बिन बरखिया ने थोड़ी देर के बाद एक सफ़ेद रंग का इंतहाई नफीस काफूरी किबा लाकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया, जिसमें 4 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा मोती का, दूसरा कुव्वत का, तीसरा हीरे का और चौथा जमर्द का। कमाल कुदरत ये थी कि चारों दरवाजे खुले होने के बावजूद पानी के समुंदर का एक कतरा भी इसके अंदर दाखिल ना हुआ, हालांकि कुबा समुंदर की तह में था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुलाज़ा फरमाया कि इसके अंदर इंतहाई खूबसूरत नौजवान साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए नमाज में मशगूल था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के किबा के अंदर तशरीफ़ ले गए। जब वो नमाज से फारिग हुआ तो आपने इससे इस्लाम करके दरियाफ्त फरमाया कि इस समुंदर की तह में क्या तुम कैसे पहुँचे। इसने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, मेरे माँ बाप माजूर थे, मेरी माँ नाबीना थी। मैंने इन दोनों की 70 साल तक खिदमत की। मेरी माँ का जब इंतकाल होने लगा तो उसने दुआ की, ऐ अल्लाह, अपनी इताअत में मेरे फर्जंद को उम्र दराज अता फरमा। इस तरह जब मेरे बाप का विसाल होने लगा तो उन्होंने दुआ दी कि अल्लाह, मेरे बेटे को ऐसी जगह इबादत में लगा जहाँ शैतान का अमल दखल ना हो सके। मैंने अपने वालिद को दफन करने में करके जब इस साहिल पर आया तो मुझे ये कुबा नज़र आया। इसकी खूबसूरती का मुशाहदा करने के लिए मैं इसके अंदर चला गया। इतने में एक फरिश्ता नमूदार हुआ और इसने कुबा को समुंदर की तह में उतार दिया। हज़रत सुलेमान ने इससे दरियाफ्त किया कि तुम किस ज़माने से थे। नौजवान ने जवाब दिया, मैं हज़रत इब्राहिम के ज़माने से आया हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि इसे 2000 साल हो गए हैं मगर अब तक बिल्कुल जवान है, इसका बाल भी सफ़ेद नहीं हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम वहाँ खाते क्या हो। नौजवान ने अर्ज़ किया,
اے اللہ کے نبی، ایک سبز پرندہ روزانہ اپنی چونچ میں سر برابر کی ایک زرد چیز لے کر آتا ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں اور اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کا لطف ہوتا ہے۔ اس سے میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے اور پیاس بھی رفع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گرمی، سردی، نیند، سستی، غنگودی اور مانوسی اور وحشت، یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اب تم ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہو یا تمہیں تمہاری جگہ پر پہنچا دیا جائے؟ نوجوان نے عرض کی، حضور مجھے میری جگہ پر بھجوا دیں تو مناسب رہے گا، اس طرح میں یکسوئی اپنے خالق حقیقی کے ساتھ عبادت میں مشغول رہوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں قیامت تک اللہ کی عبادت کرتا رہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف بن برقیہ کو فرمایا، انہوں نے کوبہ اٹھا کر پھر سمندر کی تہہ میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ تم پر رحم کرے گا، دیکھو والدین کی دعا کتنی مقبول ہوتی ہے، لہذا ان کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔